तो जी भाई साहब प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विकास इंगोले जी, जिला वाशिम महाराष्ट्र से है और ये पिछले 4-5 साल से बढ़िया जैविक खेती कर रहे हैं और वो सब्जियां भी ले रहे हैं बढ़िया और उनकी अभी मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो रही है। तो मैं उनको ही इस योगार मंच पर आमंत्रित करती हूँ और वो अपने परिचय के साथ और आज और वो हमारे अभी पतंजलि के नए ट्रेनर भी बन रहे हैं। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी दिए हैं। तो मैं आदरणीय विकास भैया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ इस पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में। जी जी विकास भैया जी आइए, अपना माइक ऑन कीजिए। माइक आवाज नहीं आ रही है आपकी। वो तीसरा बटन है ना, उसको टच करिए। माइक का जो है ना वो एक रेड है और दूसरे के पास वहां पर हमारा वीडियो का है, उसके बाजू में ही है, उसको टच करिए। अभी आ रही है जी आवाज? टच हो गया शायद। आ रही जी आ जी रही बिल्कुल सही। ठीक। जी, नमस्ते सभी आदरणीय सभी माँ बहनों को नमस्ते। मैं विकास सिंगोले, महाराष्ट्र, वाशिम जिला, वाशिम तहसील के पास मेरा गांव है असोला। पिछले 10 साल से मैं जैविक खेती करता हूँ और प्राकृतिक खेती करता हूँ और मिश्र खेती करता हूँ। तो मैं सब सब्जियां उगाता हूँ ज्यादातर, और सब्जी सब मिक्स कर लेता हूँ। यानी कि भिंडी अगर लगा दी तो बाजू में मैं धनिया लगा देता, पालक लगा देता, गोभी लगा देता, और ये सब मैं जैविक प्राकृतिक करता, पूरा सेंद्रिय। सेंद्रिय यानी कि मैं खुद ही ये जो बैरल में खेत में ही आया आपसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। ये मेरा सेडनेट है और ये बैरल में मैं सब तैयार करता हूँ। दच परनियर जीवामृत, जीवामृत में 20 किलो गाय का गोबर, 20 लीटर गाय का देसी गाय का गोमूत्र, और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 1 किलो बांध पर की मिट्टी भर के नीचे की रही तो बहुत ही अच्छा, यानी कि उसमें बैक्टीरिया बहुत रहता है, जीवाणु बहुत रहते हैं। और ये सब 10 दिन तक हम घड़ी के हिसाब से, घड़ी के सुई के माप से उसको हिलाते रहते रोज सवेरे, और 10 दिन में पूरा तैयार हो जाता हूँ। और स्लरी बनने के बाद ड्रिप से भी दे सकते हैं अपन, ठिबक से, नहीं तो अपन ड्रिचिंग कर सकते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। इससे क्या होता है कि जो पौधे हैं, जो झाड़ है अपने, वो रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत, स्टेमिना उसका बहुत बढ़ता है। और फल जो आता है एकदम प्राकृतिक खाद मिलने के कारण, वो वो जो अपन जो भिंडी हो या गोभी हो, उसकी जो टेस्ट है वो बाजार में आने वाले सब्जियों से बहुत ही अलग रहती है, और बीमारियों का बढ़ावा नहीं होता है। और अगर कुछ वायरस वगैरह, थोड़ा बैक्टीरिया फैल गया, तो हम 10 परनियर तैयार करते हैं। 10 परनियर में क्या रहता है, जो बकरी खाती नहीं झाड़, यानी कि करंज है, रुई है, पपई है, उसमें नीम है, ऐसे 10 तरह के झाड़ के पत्ते हम लाते, उसको बारीक हम पीसते, पीसने के बाद एक बैरल में डालते, उसमें 200 लीटर पानी डालते, 5 लीटर गोमूत्र डालते, आधा किलो अदरक, आधा किलो लहसुन पीस के डालते, और वो पूरा घोल हम 10 दिन तक हिलाते रहते और उसको बनने देते। बनने के बाद जो अपना पंप रहता, चार्जिंग का हो या पेट्रोल का हो, उसमें
15 लीटर में 1 लीटर डालने का। उससे क्या होता है कि जो रोग कीड़ी जो गिरती है फल के ऊपर, वो तो मरती नहीं, लेकिन उसको खाने के लिए यानी कि क्या बोलते हैं अपन उसको, वो खा नहीं सकती उसको, और नहीं खाने की वजह से वो ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाती है। यानी कि ये कीटनाशक नहीं है, वो कीट रोधक अपन बनाते हैं। कीटनाशक में तो पूरा केमिकल होता है, तो केमिकल अपन बहुत ही कम, नहीं के बराबर डालते हैं। बाजू में हमने सेवगा लगा दिया। आप कहे तो बता दूं क्या मैं आपको? थोड़ा थोड़ा खेत में हूँ मैं। जी जी दिखाई भिंडी, दीजिए, जी दिखा जी दीजिए भाई साहब। जी जी जी। तो मैंने ये शेड नेट आधा 20 गुंठे में शेड नेट बना दिया। ये शेड नेट को भी पूरा पानी हम फिल्टर का पानी देते हैं। शेड नेट के अंदर जो जो भी हम पौधे लगाते, जो भी हम सब्जियां लगाते, उसको हम ये पूरा फिल्टर करके पानी देते हैं उसको। और शेड नेट के अंदर भी मिश्र सब्जियां ही उगाते हैं हम ज्यादातर। मिश्र यानी कि हमने टमाटर लगा दिए, और टमाटर के बाजू में गोभी लगा दी। ये गोभी हमने निकाल दिया अभी। अभी टमाटर भी आखिरी पर आ गए, तो टमाटर आखिरी पे आ गए तो हमने ये लगा दिया, दौड़ का बोलते हैं हम इसको। तो हम 3-4 पीक लेते हैं। पालक लगा दी थी, ये हो गया शेड नेट के अंदर का। ये पूरा शेड नेट के अंदर का है। तो ऐसी सब्जियां, और ये पूरा ये गाय का गोबर, इसमें खत, मिट्टी देखो कितनी ऐसी बिल्कुल नरम है, देखो। ये पूरे स्लरी डालते हैं हम जीवामृत की, और गाय का गोबर गड्ढे में सड़ा के उसको डाल देते हैं हम। और मशागत के लिए हमने ये जो तणनाशक है, तणनाशक हम यूज नहीं करते। जो छोटा मिनी रोटर लाए हमने, ये बीच में मार देते हैं हमेशा। अब जो हमारी सब्जियां है, सब्जियों में से जो भिंडी है, तो भिंडी भी पूरा जैविक है, पूरा सेंद्रीय है। हमारा जो बगीचा लगा दिया हमने संतरे का, संतरे के बीच में हमने सेब लगा दिए। विदर्भ में सेब आते नहीं है, लेकिन हमने प्रयोग करके देखा, तो अभी 8-10 महीने हो गए लगाने के लिए। तो उसके बीच में हम सब्जियां लेते पूरी। हाँ, ये सेव के भिंडी पेड़ लेते भी हैं। दिखा दीजिएगा भाई साहब। जी सेव जी के पेड़ भी दिखा दीजिएगा। जी 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 जी। ये संतरा है पूरा। और ये जो भिंडी है, भिंडी की क्वालिटी देखो तुम, बिल्कुल कोई इसमें नहीं, मच्छर नहीं है, कोई ये नहीं है। ये 10 परनी हम डालते हैं इसके ऊपर। ये पूरी भिंडी है, और इसके बीच में हमने सेब लगा दिया, बड़ा झाड़ दिखाता हमें। ये सेब के झाड़ है, ये सेब है। बाजू में संतरे 10 बाय 20 के अंतर में हमने संतरा लगा दिया, और बीच में 10 फीट के अंदर ये सेब लगा दिए। ऐसे आपको दिखेंगे। और ये पूरी 1-1.5 एकड़ का एरिया है। 1.5 एकड़ में ये भिंडी, बैगन और टमाटर, ये सब्जियां बीच में उगाते। यानी कि ये जो हमारा बगीचा है, ये तो बढ़ते जाएगा, बीच में हम सब्जियां भी लेते। तो सब्जियों की क्वालिटी भी आपको, भिंडी की इसकी, ये अब अभी तो हमारा भिंडी मुख्य पीक है, बाद में हम गोभी लेते हैं। और ये विदेशी चाइनीज गोभी भी लगा दी थी हमने थोड़ी। तो ये बहुत रोग कारक रहती है, ये चलती नहीं है ज्यादा। इस ज्यादा अटैक होता है इसके ऊपर, रोगों का, कीड़ों का। इसलिए हमने प्रयोग करके देखा, नहीं इधर हमारी इधर नहीं जमती वो, क्योंकि बाजू में सब सोयाबीन की खेती रहती, उसके ऊपर के कीट इधर आ जाते। तो वो कीट ना आने के लिए हमने ये चिकट छापले लगा दिए। ये देखिए, ये ऐसे हमने चिकट छापले लगा दिए, तो बारीक बारीक जो आते ये कीट, तो उसके ऊपर चिपक जाते। यानी कि फवारने का खर्चा हमारा बच जाता उसके ऊपर। तो ये बैगन है, और ये पूरी भिंडी है। भिंडी के बीच में बैगन है। और भिंडी भी
उसकी साइज भी बाजार में जो भिंडी आती है उससे बहुत अच्छी है, और टेस्ट भी अच्छी है, और माल भी एकदम पूरा पकड़ जाता है उसमें। अभी भिंडी लगी हुई है वही। उसको। जी 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 जी, ये भिंडी है। हाँ, दिखा दीजिए थोड़ा सा एक जगह पर रख कर। जी 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 जी, ये अभी इसमें दोड़का लगा दिए, ये भिंडी लगा दी। ये एक जगह पे रख के दिखा देता था। ये अभी ये भिंडी है, दिख रही है। हाँ हाँ, दिख रही दिख रही। भिंडी है, ये सेब की जाए। ये जो पूरी लाइन है ये सेब की है। और खरपतवार हम जो बीच में जो तन हो जाता है, तन नाशक हम डालते नहीं है, वो रोटर मारते और आदमियों के हाथों से हम निकाल देते। इसलिए पूरा जो हमारा बगीचा है, जो भिंडी हो या पालक हो, इसके ऊपर हम कीटनाशक फवारते ही नहीं है। तो ज्यादा हमारा जोर इस छिड़काव के लिए 10 पर नहीं अर्क रहता। और खाद देते वक्त हम ज्यादातर महीने में 3 बार ये जीवामृत डाल देते। तो दो गाय है, एक छोटा बछड़ा है, एक गाय है देसी। उससे हम 2 एकड़ खेती पूरी क्या करके अपन उसको खाद से पूरा भरपूर हो जाता है। उसको एक गाय के आ, एक बछड़ा और एक गाय के गोबर से और मूत्र से पूरी खेती या अपना दूसरा खाद डालने का काम नहीं, रासायनिक खाद डालने का काम नहीं, उसमें यूज ही नहीं करते। और जो बाजू में हमने ये साइड में क्या किया, क्योंकि जो जमीन से बुरशी लगती ज्यादा, और बुरशी ये फंगस बोलते हो अपन उसको, तो बुरशी ज्यादातर इस वजह से लगती है कि पानी का निकासी अच्छी तरह से नहीं होता। तो पानी की निकासी अच्छी तरह से होने के लिए हमने बीच में पूरे इसमें सरी मार दी, और ये पूरा ऐसे भरी डाल के उसके ऊपर हमने ये लगा दी, भिंडी लगा दी, पूरे हमने संतरा लगा दिए और सेब लगा दिए। और बाजू में हमने पूरे खेती के बाजू में पूरे 5 से 6 फुट के हमने ऐसी नाली खोद दी, यानी कि पानी का निचले नाली में अच्छा होता है। और पूरे ये जो हमारा क्या बोलते हो उसको, धुरा बोलते हैं, ये धुरे के ऊपर हमने जाम के झाड़, नारियल के झाड़, और पूरा मुख्य पिक है हमारा सेवगा। अभी सेवगा हमने छाटनी किया है, छाट दिया उसको, और 6 महीने अभी उसको फल आने शुरू हो जाएंगे। अभी कटाई कर दी है इसकी, और जाम को भी अच्छे फल आते हैं, जाम भी टेस्टी रहते। शेवगा शेवगा काय आहे दादा? ये सेवगा छाटला है, ये छाट दिया हमने, अभी छाटनी कर दी, ये पूरा सेवगा है। क्या ये फिर बोलते इसको शेवगा? वो सेवगे की फल्ली आती है ना लंबी, क्या बोलते हैं उसको? मूंगनी मुनगा बोलते मुनगा हैं। सहजन सहजन मुनगा मुनगा। ड्रमस्टिक। मुनगा। मूंगनी मूंगनी। ये पूरे धुरे में लगा दी हमने। तो 60 से 70 हजार रुपए हमको सेवगा देती है हर साल, और ये जाम देते हमको 15 हजार से 20 हजार। और एप्पल बोर लगा दिए, धुरे में लगा दिए, खेत में कोई भी नहीं। और एप्पल बेर देते हमको 30 से 35 हजार। और बात झंडू लगा देते प्रयोग करने के लिए। हमने ये नारियल भी लगा दिए, पूरे पूरे धुरे में नारियल लगा दिए, यानी कि हमने हर 5 या 4 फीट के अंदर धुरे धुरे का हम 1,00,000 सवा 1,00,000 रुपए पूरा हमारा धुरा देता है। और ये बीच में जो हम लगा देते, पपई हो, ये भाजी पाला सब्जियां हो, तो ये हमको 1.5-2 लाख रुपए देता है। और शेड के अंदर वो 2 लाख रुपए देता है, यानी कि 6-7 लाख रुपए हम हर साल 2 एकड़ में पूरा खर्चा जाके निकाल लेते हैं। और प्रयोग करने के लिए हमने अभी ड्रैगन फ्रूट लगा दिए धुरे में, ये ड्रैगन फ्रूट। और ये हमारे जमीन में आता है या नहीं आता है, इसके लिए हमने पहले धुरे में लगा के देखा। अभी हम शेड नेट में लगाएंगे 2,000। तो ये अच्छी तरह से है। ऐसे हमने लगा दिए 10-15। बारामती ट्रेनिंग था मेरा,
तो बारामती से लाए थे मैंने, रेड रेड कलर के। और जो एप्पल लगाया हमने अन्ना जाति का लगाया। और ये जो जाम है, ये जो सरदार है, ये पेरू पेरू बोलते इसको, तो ये पेरू के झाड़ है पूरे। और सेवगा तो अभी तुमको देखेगा नहीं, हमने काटा है, उसको छटनी कर दी। ये टाइम अभी अगस्त महीना छटनी का रहता है। और छटनी के बाद उसमें ये साइड से ऐसे ये निकलेंगे, अंकुर निकलेंगे। और अंकुर के साथ ही फूल आ जाएंगे। और फूल के साथ 6 महीने में इसको फली पकड़ेगी। तो ये फिर तीन क्या बोलते हैं उसको, 3 बार आता है इसको। यानी कि अगस्त, फरवरी में चालू हो जाएगी फलियां, तो 6 महीने चालू रहती, बारी बारी से। और ये विदर्भ में पहला आदमी हूं मैं कि ये सफरचंद लगाने वाला। और वो भी जैविक और सेंद्रीय खाद देके। तो बिल्कुल अच्छे अच्छे तरह से उसको फूटी है। और 1.5 साल में इसको फल पकड़ना शुरू हो जाएगा सेब को। और ये ज्यादा टेम्परेचर में रहने वाले ये किस्म मंगाई हिमाचल प्रदेश से शुरू हो जाती है। जी, वो अन्ना जाति की है। तो अभी सब्जियां और ये पूरा संतरा और ये पपया पूरा हमारा सेंद्रीय है, जैविक है। ये खाद हम खुद तैयार करते। और बैक्टीरिया अगर ज्यादा रह गया तो हम घर से अपना दूध से ताक बना देते, दही बना देते। और दही में इतना बैक्टीरिया रहता कि सबसे ज्यादा दही में रहता है, दूध का दही बनाते वक्त। तो दही लाते, एक मटका लेते हम 10 लीटर का, और मटके में दही डाल देते। और दही के अंदर जो बाजरी है, बाजरी पीस करके उसमें डाल देते। और वो मटका जमीन में गाड़ देते। और 20 से 21 दिन तक पूरा उसको सड़ने देते। तो इतना बढ़िया वो जहर बन जाता है। तो ये जो बाजू में जो लोगों के खेत है, उसमें जो फकड़ियां आती, वो जो अंडे छोड़ देती हमारे इसके ऊपर, पीक के ऊपर। तो इसका छिड़काव करने के बाद वो बिल्कुल नपुंसक बन जाते पूरे। यानी कि उनकी क्षमता नहीं रहती चलने की, खाने की और पैदाश करने की। तो सबसे ज्यादा उपाय कारक तो ये बाजरी के पीसे वाले बाजरी का ये अपना पीट लेके और उसमें दही डालने का। और 21 दिन का सड़ा नहीं, मैंने खुद किया वाला है। और हर बार कर देता मैं छिड़काव के लिए वो, और 10 परनी अर्क। और बाकी तो खाद तो हम पूरा एक गाय और एक बछड़ा उससे ही तैयार करके पूरा 2 एकड़ को हम हर साल देते रहते। इससे हमारी फसल एकदम अच्छी है, कोई कीट नहीं, कोई कुछ नहीं है। सब भिंडी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, भिंडी की साइज अच्छी है, भिंडी की चमक भी अच्छी है। भिंडी बिल्कुल एकदम साइज अच्छी है, खाने बाजार में भी भाव अच्छा लगता है इसको, और टेस्टी है। हम खुद घर को भी यूज करते, तो पूरा जैविक और सेंद्रीय ही करते हैं। और बाद में सुरई क्या बोलते, दौड़ का तुरई, क्या तुरई बोलते हैं ना उसको, तो वो भी लगा देते बाद में बाजू में। और ये हमारे एप्पल बेर है, अभी इसको फूल है। ये इसको फूल पकड़े अभी जनवरी में इसको बेर लग जाएंगे। ये पूरा जो धुरा है हमारा साइड का खेत का, ये पूरे धुरे पे लगा दिए हमने बेर। तो हमारे 11 बेर ही हमारे को 25 से 30 हजार रुपए देते। 11 ही झाड़ है ये, तो बहुत ही माल पकड़ता है इसमें। इसमें भी छिड़काव हम पूरा घर में बना के ही छिड़काव करते, कोई हम रासायनिक यूज नहीं करते। इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी है, कीट भी नहीं इसके ऊपर, पत्ते अच्छे, फूल भी अच्छे। थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया को कभी कहीं कहीं लग जाता है, ये ऐसे फंगस वगैरह, तो हम इसको काट डालते, तोड़ के
फेंक देते, जमीन में गाड़ देते। और ये तुरई है, दौड़ का, ये दौड़ का लगा दिया हमने बीच में थोड़ा सा। और बाद में जो जगह, हमारी जगह कहीं खाली नहीं रखते हम, सब जगह कुछ न कुछ लगाते रहते, सब्जियां ही लगाते ज्यादा। और हमारा सिटी नजदीक होने के कारण सब्जियों को खर्चा भी हम पहुंचाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं आता हमें, और क्वालिटी अच्छी होने के कारण पैसा भी अच्छा मिलता। ये पूरे झाड़ है, ये तो पूरे धूरे के है। और पूरे खेती को हमने ठिबक दिया है, एक्स्ट्रा पानी हम देते नहीं, जमीन को पानी ही नहीं देते हम सिर्फ यह खेत में जो पौधे लगाते या झाड़ लगाते या फल सब्जियां लगाते, वो सब्जियों के ऐसा खुला पानी हम देते नहीं, पूरी ठिबक सिंचन बना दिया हमने। या आपको बता देता मैं, ये पूरी नली लगा दी, ये सब झाड़ को धुरे में हो या कहीं भी हो, या ऐसे नली लगा दी। और ड्रिप से पानी देते पूरे खेत को, इसलिए खेत की जो उपज है और जो ताकत है वो खराब नहीं होती। और खुला पानी देने से सब बुरशी वगैरह, फंगस वगैरह ज्यादा, जमीन से ज्यादा रोग आती है उसके ऊपर, इसको आप डया बोलते हैं, सफेद पात होना, उसके ऊपर ये कीट ज्यादा पर गिर जाते फिर। तो एक तो बीमारी ना आने के लिए पहले ही उपाय करते हैं हम कि पानी कम देना, सिर्फ सब्जियों को मिलेगा उतना, जमीन को पानी नहीं देने का, सब्जियों को पानी देने का। और खाद अच्छे क्वालिटी की अपने घर को तैयार करके देना है। और बीच में थोड़ी जगह खाली थी तो हमने थोड़ी सोयाबीन लगा के देखी, तो सोयाबीन देखो अभी, ये देखो 3-3 3.5 फीट की हो गई है, क्योंकि इसको जैविक खाद है पूरा। तो इसको फूल भी देखो कैसे लगे हैं, एक एक बी लगा दिए, एक बी को कम से कम 100 ग्राम और 150 ग्राम दाने इसको पकड़ेंगे। तो ये इसके अभी संतरा की भी अभी छाटनी कर दिया हमने, इसको अभी फूट जाएंगे और उसके बाद वो फल लगने शुरू हो जाएंगे अगले साल इसको। तो पूरा हमारा जो एरिया है तो खाली कहीं भी हमने जगह रखी नहीं है। ये साइड में भी हमने सेवगा लगा दिया, वो नीचे भी बेर लगा दिए, बाजू में भी सेवगा लगा दिया, मूंगनी। तो मूंगनी का तो बहुत ही चलन रहता है, कोई भी खाने के लिए भी अच्छा रहता है, सेहत के लिए, और फल ज्यादा आते हैं उसको। और उस छटनी करने के बाद उसके ऊपर ये अपना जो नीम आता है, नीम, कड़ू नीम, उसका पत्ते और या थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी अदरक पीस के, और गोमूत्र, वो 5-6 दिन सड़ने के बाद हम उसके ऊपर ये छिड़काव करते हैं। क्योंकि छाटनी, ये कटनी करने के बाद उसके ऊपर फंगस लगने की ज्यादा आशंका रहती है, इसीलिए हम उसका छिड़काव कर देते। अब ये पूरी छाटनी हमने कर दी है, और सब 103 झाड़ है सेवगा के, अब पूरे धुरे में है, साइड में है। ये अच्छा खासा अपने को अपने लिए भी अच्छा है, खर्चा कम आता है और पैसा ज्यादा मिलता है इसके ऊपर। और बाकी तो शेडनेट के अंदर जो फायदे हैं सब्जियां उगाने के लिए, उसमें हम ज्यादातर टमाटर, शिमला मिर्ची और ये जो गोभी, फूल गोभी बोलते, गोभी को क्या बोलते हैं हिंदी में, गोभी, पत्ता गोभी, ये उगाते होंगे उसमें। तो वो जाली, शेड के अंदर जाली रहने से बाहर के कीटक आते नहीं, तो छिड़काव दवाइयाँ ज्यादा डालने का काम नहीं उसपे, यानी कि अपना ये 10 अर्क भी डालने का काम नहीं। उसके अंदर जो फल की क्वालिटी रहती है, अभी टमाटर मैंने तो 3,000 रुपये कैरेट से बेचे उसमें, उसके अंदर के, अभी तो कम हो गए भाव।
₹400 टमाटर बिक रहा होगा। तो मेरी जो ये जो जैविक खाद डालते हैं अपन, उसकी वजह से उसका जो क्वालिटी है टमाटर का, वो इतना चमकदार और असरदार है कि अगर बाजार में 400 रुपए का बिक रहा है कैरेट, तो मेरा 600 में जाता। बाजार में 1000 में बिक रहा है तो मेरा 1500 का जाता है, क्वालिटी की वजह से। और भिंडी का भी ऐसा ही है। भिंडी अगर बाजार में 30 या 35 रुपए किलो जा रही है, तो अपन जैविक खाद डालने की वजह से और ये क्वालिटी अच्छी रहने की वजह से मेरी 5 रुपए 6 रुपए किलो के ऊपर ज्यादा ही भाव मिलता मुझे। और ये भिंडी होने के बाद हम और मिश्र खेती ही करते पूरी, तो सब्जियां ही उगाते ज्यादातर। और पानी का यूज बहुत ही कम करते। ये पूरी ड्रिप सिस्टम बना दी हमने। ये फिल्टर है इधर, इसके लिए ये फिल्टर है। और शेड नेट के अंदर जो हम ये लेते सब्जियां उगाते हैं, तो उसके अंदर वो तो ज्यादा असरदार वाला हमने 85,000 की लागत लगी उसको, वो फिल्टर को, वो फिल्टर ला दिए। और शेड नेट के अंदर ये ऐसी बारीक जाली है ये, इसकी वजह से अंदर कोई भी कीट जाता नहीं, और हवा भी जितनी चाहिए उतनी ऐसी लगती है। और बाहर से जो वायरस आते हैं, वायरस आने का कम धोखा रहता है उसके अंदर। और पानी ऊपर से ज्यादा अगर बरस गया तो ऐसा उसका ये जो ऐसा डायरेक्ट नहीं गिरता उसके ऊपर, पौधे के ऊपर। वो बारीक बारीक वैसे छिलटे गिरती है उसके ऊपर। इसकी वजह से ये सैंडनेट के अंदर की क्वालिटी अच्छी रहती है। बाकी तो पालक भी देखे तो अभी देखो, एक पालक का जैविक यानी कि इसका यूज किया हमने, तो कोई कई कई पालक रह गया है। तो पालक की साइज देखो, ये पत्ती की साइज देखो, ये भी ये जैविक की वजह से है पूरा। ये देखो पालक, तो इसको हमने खाद डाल दी। खाद ये बना के डाल दी हमने जीवामृत। उसमें कहीं कहीं रहेगा तो ये क्वालिटी ये अपने सेंद्रिय डालने की वजह से क्वालिटी इसकी चमकदार, असरदार और मजबूत, रोग प्रतिकारक भी रहती है। तो अभी तो कुछ दिन हम सब्जियां लेंगे, बाद में तो ये पूरे हम बगीचे तैयार बना देंगे। सेब का, संतरे का और ड्रैगन फ्रूट का, और लीची लगाएंगे, पूरा सेंद्रिय लगा देंगे। इसकी क्वालिटी संतरे की भी बहुत बढ़िया आती है इससे, ये खाद डालने से, जीवामृत डालने से। और ये छिड़काव भी रासायनिक न करने की वजह से क्वालिटी अच्छी रहती इसकी। और कुछ हमने प्रयोग करके देखा, पपई भी लगा दी थोड़ी सी। तो पपई में क्या होता है, जो बाहर से बैक्टीरिया आने वाला है, तो पपई, एरंड और ये जो मक्का, वो साइड में लगा दिया, तो बाहर से आने वाले कीट पहले हमला एरंड पे करते, पपई पे करते, और ये मक्के के ऊपर कर दे। तो उसकी वजह से अपने को पता चलता कि कौन सी कीट अपने खेत के अंदर अभी आने वाली है, घुसने वाली है। तो उस हिसाब से अपन घर में ही घोल बना देते। और घर में घोल बनाने का तो एक ही तरीका है हमारा, वो ड्रम में सड़ाने का। ड्रम में हम घर के पूरा बाजरा घर का लेते, गोबर भी घर का है, और गोमूत्र भी घर का है, नीम के झाड़ भी हमारे खेत में ही है, एरंड भी हमारे खेत में है, पपीता के पत्ते हमारे खेत में है। ये सब हम यूज करते। करंज हमारे खेत में आजू बाजू में मिलता है, सब यूज करके पूरे ड्रम हमने लगा दी, और ड्रम में हम तैयार करते हैं। ये पूरा सेंडेट में हमने अभी 4 पीक लिए। पहले तो टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद टमाटर लगाने के बाद हमने गोभी लगा दी, फूल गोभी। और बीच में जो खाली रहता है जगह, उसके अंदर हमने पालक लगा दिया था। अब पालक निकालने के बाद वो गोभी आ गई, गोभी निकाल दी, बाद में टमाटर चालू हो गए। तो टमाटर अभी अच्छा खासा 20 गुंठे के खेत में हमारे को अभी तक 1.5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। और बाद में हमने ये तुरई लगा दी, दौड़ का, ये दौड़ का लगा दिया, तुरई लगा दी। तो ये 4 पीक हमने 4 महीने में लेते। और शेड नेट के अंदर
2.5-3 5 लाख तक हम ये उत्पन्न ले सकते हैं इसका। और सब आधुनिक खेती करते हैं हम, यानी कि ड्रिप जमा करने का मशीन हो या टोकन मशीन हो या खरपतवार निकालने के लिए रोटावेटर हो, ये सब हमने औजार घर को ही बना दिए, खाद डालने के लिए, ये उकरी मारने के लिए, डवरने के लिए। ये टोकन मशीन भी हमने घर को ला लिया है, यानी कि लेबर का खर्चा कम आता है। लेबर का खर्चा कम आने से अपने को ज्यादा मुनाफा होता है। और अगर लेडीज लगा दिया ये खरपतवार निकालने के लिए तो खर्चा बहुत आता है। ये रोटर ला लिया हमने जयपुर राजस्थान से, तो ये 1 लीटर में 1 एकड़ खेती का काम करता है पूरा। ऐसे हम विदर्भ में थोड़ा मागध जिला बोलते हैं हमारा, यानी कि इधर कोई MIDC वगैरह कोई नहीं, अच्छे नहीं है, कोई कारखाने नहीं है, तो ज्यादातर सोयाबीन ही आपको आसपास सब सोयाबीन दिखेगी, पूरी सोयाबीन है। और मैं सिर्फ इसमें जैविक खाद डाल के ये भाजी पालक खेती और ये फलों के बगीचे लगा दिए मैंने। तो ये जो हम दशपर्णी बनाते हैं, दशपर्णी अर्क बनाते हैं, तो ये हम घर को ही हमने ये तैयार किया है फवारने के लिए, यानी कि लेबर का खर्चा कम आता है। तो ये मोटर लगा दिया, STP पंप लगा दिया, एक ही जगह पे हम ये ड्रम में ये घोल डालते, और पूरी नली है फिर ये नली लेके एक आदमी साथ में लेके ये नली से हम फवारनी करते पूरे खेत में, यानी कि ये भी पेट्रोल का और इसका खर्चा बच जाता, और ये पीट पे लेने का काम नहीं, ज्यादा बोझा लेने का काम नहीं। तो इसे बड़े बड़े झाड़ ऊंचे रहते, सेवगे के झाड़, संतरे के झाड़ ऊंचे रहते, उसके ऊपर इससे ही फौरा अच्छा जाता, ये गन से। STP पंप में ताकत अच्छी रहती, तो ये हमने घर को ही बना दिया पूरा। और प्रायोगिक तत्व के ऊपर हमने अभी कुछ अंजीर भी लगा दिए, थोड़े 10-12 अच्छे अगर आए तो उसको अपन बढ़ाएंगे। तो अभी तो लगा दिया 8-10 दिन में तो अच्छे अंकुर उसको अलग फूट गए इसके, ये अंजीर लगा दिए। और इसको भी सब में जैविक है पूरे, इसमें केचुए दिखेंगे आपको मेरे खेत में, ऐसी मिट्टी ऐसी नरम है और अंदर पूरे केचुए है। अभी तो धूप की वजह से ये देखो केचुआ। ये केचुए क्या करते हैं, जमीन को उपजाऊ बना देते, पूरा नरम बना देते, खाद खा लेते। अगर मैंने इसमें रासायनिक खाद अगर डाला होता तो ये केचुए पूरे मर जाते। ये केचुए की वजह से पूरी सब्जियां जमीन उपजाऊ बना देता है ये। इसकी वजह से आपने जो फल की क्वालिटी है, सब्जी की क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी आती है। ये पूरी नरम जमीन है हमारी। और कुछ और हमने पत्ता भी पिता लगा देते हैं, धुरे में भी कई कई सेब, खेत में सेब कैसे आते हैं और धुरे धुरे में कैसे आते हैं, तो ये धुरे में भी लगा दिए, ये भी अच्छी तरह से निकल आ रहे हैं अभी। और इसको पूरा ड्रिप है, धुरे में भी पूरा ठिबक है हमारा, ड्रिप है, ड्रिप से पानी देते पूरे झाड़ को, और खाद भी ड्रिप से देते हैं ठिबक से। इसके हमारा लेबर का खर्चा बच जाता है। और आज कुछ बात करनी है रंजिताई? हाँ जी जी, बहुत सुंदर आदरणीय विकास भैया, आपने बहुत अच्छे से आपका जी जी दिखा दिया सब्जियां। और हाँ, आज अपने
जो भी एप्पल के पेड़ है, मूंगनी के पेड़ है और बेरी के पेड़ है, संतरा के, बहुत अच्छे से आज आपने पूरा फार्म का ही विजिट करा दिया। सभी लोगों ने हमने देख लिया है। और अगर हमारे सदन में हमारे विकास भैया जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो सभी सादर आमंत्रित है। जी जी पूछ सकते हैं। अच्छे से जैविक खेती कर रहे हैं हमारे विकास जी। जी आदरणीय, हैंड राइज जी किया है। जी मैडम। नीलकंठ साबड़े जी, महाराष्ट्र से ही है, जी शेगांव से। जी 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 नीलकंठ नमस्ते। ओम साबड़े। ओम नमस्ते भाई साहब जी। ओम। आपका बहुत बहुत इस योगाहार परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज तो जी ऐसा मन कर रहा है कि जैसे कि सवेरे ही अपनी कृषि यानी खेत की फेरी करवाई, शिवार फेरी अपने पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में निकलती है, ऐसी ही शिवार फेरी हाँ आपने आज लगवा दी है। जो कि 40 मिनट में पूरा खेत में, और जैसे एक वैज्ञानिक मार्गदर्शन करते हैं, तो उससे मार्गदर्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ भी आज बहुत मन हुआ। और आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा ये प्रश्न है कि आपको जब एक गांव है आपका असोला वाशिम डिस्ट्रिक्ट में, तो जी जी ये बंदर और ये हरिन और ये डुक्कर रान डुक्कर, इसका बंदोबस्त कैसे किया आपने कि जो आपके खेत में ऐसे जो अपने खेत की बाउंड्री रहती है, धुरा बोलते हैं, उस जी बाउंड्री जी पर तो सब अच्छे आपने पेड़ लगाए हैं और वो सब खाने वाले हैं। जी आदमी देखता है तो खाने का मन करता है। तो ये तो जंगली जानवर का जो हमारे इधर सुअर का ये बहुत प्रकोप होता है, तो इसका जी बंदोबस्त कैसे करने किया है ये बताने का कष्ट करे, और बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी नीलकंठ जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और ये सवाल का जवाब मैं देता अभी। मैंने पूरे खेत में 5 से 6 फीट बाजू में ये चर खोदी हमने, उसको पाट बोलते, पाट। और धुरे के ऊपर झाड़ लगा दिए, तो भी बंदर तो आ सकते हैं, है ना। तो मैं, मेरे यहाँ 3 से 4 कुत्ते मैं हर साल पाल के रखता, बच्चों जैसी उसकी देखभाल करता मैं, टाइम पे उसको खाना देता। कुत्ते इतने खतरनाक है, मेरे खेत में ही रहते, कहीं जाते नहीं। तो एक तो आपको कुत्ते पालने ही होंगे 3-4। और दूसरी बात, वो जो छोटी गन आती है, हवाई गन, वो गन, उसमें पटाखा बिटाखा भी आता है अभी मार्केट में। 1-2 बार अगर आपने लगा दिया, मार दिया, तो वो कभी नहीं आएंगे। और ये कुत्ते की वजह से तो कभी आएंगे ही नहीं वो। और रही बात ये डुक्कर बिक्कर, तो बिल्कुल ये पाट के ऊपर से, अंदर से ऊपर आते नहीं। रोही है हमारे इधर, डुक्कर भी है, रोही भी है। और रोही भी आती नहीं है, क्योंकि अपन झाड़ लगा दिए। तो ये झाड़ में एक एक तार लगा दिया अपन ने। देखता हूँ, बता देता आपको मैं। अब देखो, ये 6 फुट का तो पाट है, और इसमें एक तार लगा दिए, तो रोहित तार को छेद के कभी आता नहीं। और रही बात डुक्कर की, तो डुक्कर इसमें से अंदर जाके ऊपर आता नहीं। और बंदर है, तो बंदर के लिए मेरे कुत्ते बहुत अच्छे हैं। एक सिटी में आ जाते कहीं भी। एक बता देता मैं आपको, 1 मिनट। ये कुत्ते बहुत बहुत ही खतरनाक है। तो कुत्ते पालने ही हो गए, खेती अगर करने की नहीं। क्या बात है, हाँ, क्या बात। मुन्नीलाल सर को बुलाओ, मुन्नीलाल सर कहाँ है? तो फिर मैंने उनको लगा, अरे सर, इसीलिए हमें सर सर भैया की याद आ रही है। जी 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 एक सिट्टी में कुत्ते फिर से एक बार लाएंगे विकास भैया। मुन्नीलाल सर कहाँ गए? मुन्नीलाल सर जी, ये देखो, इसकी आवाज भी आती है। है सर, है खेती में सर के साथ कुत्ता जरूरी है। जरूर अभी देखो, है, ठीक है। ये पूरे खेत में अभी चक्कर लगा, मैंने एक सीटी लगा दी, तो वो समझ जाते कि कुछ भी बंदर वगैरह कुछ भी आए वाला है। तो पूरे खेत में वो चक्कर लगा गए, वो खेत गए चक्कर लगाने के लिए। उसको ऐसा ट्रेनिंग ये है, इसलिए मुझे बंदर का कुछ तकलीफ नहीं,
और ये इसका रोही का नहीं है, डुक्कर का नहीं है, बाहर के जानवर भी नहीं आते। तो मेरे यहाँ कोई काम करने के लिए भी कोई नहीं है। मैं सिर्फ लेडीज दो चार रख देता और मैं खुद का बच्चे जो है वो एक ये अपना नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट का, उसमें प्रिंसिपल है, बड़ा बच्चा। दूसरा अकोला में है, दवाखाने में है। मैं खुद, मेरे को इसकी ज्यादा ये है, इसलिए मैं खेती करता और जैविक करता। और सवेरे से शाम 7-8 बजे तक पूरा खेती करता मैं। तो और पूछे। आपको देख के बाजू वाले भी करते हैं क्या ऐसी खेती? नहीं नहीं, वो वो तो सोयाबीन छोड़ बाजू देते वाला पूरा। कभी नहीं सुधरता। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा पूरा सोयाबीन दिखेगा, पूरा जो सोयाबीन आपने दिखेगा। 6 लाख का 6 लाख का हिसाब बताया, उस हिसाब से गांव में और भी साथ मिले तो ये बंदोबस्त का भी इंतजाम हो जाता और जैविक खेती का एक गांव, मॉडल गांव, आदर्श गांव भी ग्राम बन सकता है, ऐसी हमारी एक परिकल्पना है। जी जी जी, अभी ये देख के क्या है कि पहले किसने अगर किया और वो यशस्वी हो गया, वो देखते लोग कैसा है, उसका क्या होता, क्या उसका बर्बादी होता, क्या क्या होता, ये देखते पहले। और बाद में प्रोत्साहित होके कर दे। आप भी वो करने लग गए, अच्छा है ये कर रहा है, इसका तो अच्छा हो रहा है, अभी ये तो कमा रहा है, तो अभी वो चालू हो गए करने के लिए, क्योंकि उनको विकास भैया, आप जैविक खेती कर रहे हैं, मगर आपके साथ और भी गांव में कोई है आपके साथ कर रहे हैं क्या? आप जी ही जी, इससे बाहर है? नहीं नहीं, अभी 7-8 युवक जुड़ गए। अभी ये ज्यादा संख्या हो जाएगी, अगले साल और बढ़ जाएंगे। पहले तो कोई नहीं था, पहले तो पागल समझ रहे थे मुझे, क्योंकि नहीं इतना पहले कीटक तो पागल पागल कहते होंगे कि विकास विकास भाई पागल हैं। इस पागल व्यक्ति को देखो कि इसका क्या हो रहा है। घर में पागल भी कहते पागल, होंगे। घर में भी पागल समझते थे कि ये कुछ भी करता। हिमालय में सेब आ रहे और ये यहाँ लगा रहा, या 1 लाख रुपए डाल देंगे पानी में, और ये जैविक कर रहा, इतने कीट गिरते, वो इससे का क्या हो जाएगा, लहसुन से इससे ये अपने पत्ते से क्या हो जाएगा। अभी उसको उनको दिख रहा है कि देखो कहीं कहीं दाग नहीं है, कहीं भिंडी पर नहीं, संतरे पर नहीं, टमाटर पर नहीं। अभी लग रहा है, अभी घर के लोग भी बोलते हैं हाँ हम आते एंजॉय करते थोड़ा खेत में, अभी आ रहे ना, तो 2-2 4-4 महीने तो आते भी नहीं थे, कुछ भी करता है। तो ऐसा होता है, तकलीफ होता है, पहले पहले अपमान भी होता है, खर्चा भी होता है, और लोगों को अपने ऊपर टीका करने को मौका भी मिलता है, तो उसकी परवाह न किए बिना अपन चालू रहने का। अपने को मालूम है कि इसमें फायदा होने वाला है, आज नहीं तो कल होने वाला है। अभी ड्रैगन फ्रूट हमारे इधर कहीं भी नहीं है। इधर अपना गोरेगांव में लगाई है, एक आदमी ने, डॉक्टर है, उसका भी देखा मैं। और ड्रैगन फ्रूट देखने के लिए ही मैं गया था उधर सातारा सांगली। तो ये विदर्भ में ये शेड में जो पाइप है, तो पाइप की वजह से ड्रैगन फ्रूट बांधने का खर्चा जो खूब ज्यादा से ज्यादा 10-10 12-12 लाख रुपए आता है। तो पाइप की वजह से मेरा खर्चा बच जाएगा। सिर्फ मेरे को वो उसके जो कांडी आती है वो लाने का है, और यही बनाने का पूरा, और इसमें लगा देने का पूरे आधे एकड़ में बाद में बीच में सब सब्जियां उगाने की। तो ये 3 बगीचे 2 एकड़ में मेरे को 10 लाख रुपए देते हैं, यानी कि आगे देंगे। और ये सब्जियां मेरे को 2-3 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए देंगे। मेरा टारगेट है 2 एकड़ में पूरा खर्चा जाके 12 लाख रुपए मुझे आना ही आना, 1 लाख रुपए महीना मुझे आने को ही है। ये पूरा टारगेट है मेरा, कम से कम। जी पूछिए। जी बहुत सुंदर विकास भैया। और हमारे विकास जी है वो पतंजलि से भी पहले ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जी योग जी, प्रचारक का भी काम करते थे, है ना विकास भैया? स्वदेशी प्रचारक, स्वदेशी प्रचारक का काम किया मैंने 3-4 साल, वाशिम जिले का। और मेरा लड़का जो था, आपने अगर सवेरे बात किया, अमोल जी, वो सन्यासी थे हरिद्वार को 4 साल। वो भी पूरा वहां से पूरा संस्कृत विशारद हो गए। योगा में भी उन्होंने डिग्री लिया, वो हरिद्वार में ही। अभी ये अभी यहाँ नौकरी कर रहे हैं अभी। अभी
ड्रेसर का ट्रेनिंग हो गया उनका सरकारी दवाखाने में, जी तो अभी सरकारी दवाखाने में नौकरी करते हैं। जी हाँ, कल मैंने अकोला में उनकी कौन से दवाखाने में है आपका लड़का? वो संत तुकाराम हॉस्पिटल में है, अभी ट्रेनिंग चालू है उसकी। अच्छा अच्छा, वो कैंसर हॉस्पिटल में, संत तुकाराम कैंसर हॉस्पिटल। बीएससी नर्सिंग हो गया वो। अच्छा अच्छा, जी जी, ओके, अभी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। जी धन्यवाद। और आगे जी डॉक्टर दुबे सर नागपुर महाराष्ट्र से है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं विकास भैया। जी जी जी, कोई बात नहीं। दुबे सर आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रंजना जी। विकास जी ने विकास का मॉडल रख दिया कि कम जी जगह पे कैसा विकास किया जा सकता है, उसका बहुत ही अच्छा मॉडल रख दिया। और सेब आदि ड्रैगन फ्रूट से लेकर नए नए प्रयोग करने की क्षमता भी हमारे युवा किसान ने सबके जी। सामने रखी। डॉक्टर साहब मैं 55 साल का हूँ, मैं योगा अरे करता हूँ। मैं युवा के लिए उम्र नहीं रहती, मैं तो 68 साल का युवा हूँ। जी तो जी जी इसलिए युवा की कोई क्या परिभाषा नहीं होती। यदुनाथ जी थत्ते का नाम सुना होगा, वो हाँ हाँ 79 के बेड पे पड़े थे और उनसे मिलने वाले सब युवा ही थे। तो उनको जी पूछा हमने कि, तो वो बोले पूरी जिंदगी युवाओं के साथ में गई तो बूढ़े मेरे को मिलने का आएंगे। तो जी इसलिए जी युवा की कोई उम्र नहीं होती। खैर, जी विकास जी, हाँ हाँ मेरे दो तीन सवाल है। जी जी पहला बोले सवाल है, आपने जो बोला कि 5 लाख का उत्पादन होता आदि, जी किसान की, जी क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, जी किसान जी की आदत ही होती है, हमारी भी बचपन में वही थी कि जी मेरे को 50 क्विंटल कपास हो गया, 100 बोरा गेहूं हो गया, आदि आदि। उसमें जी से अपन जी खर्चा निकालते ही नहीं, और जी खर्चा जी न निकालते हुए जो होता है उसकी कीमत बोल देते कि इतनी आमदनी हुई करके। तो बरोबर आप बरोबर तो पढ़े लिखे हो, मेरा जी क्या जी कहना है कि जी उसमें से खर्चा कितना होता है वो खर्चा निकाला जाए, वही आमदनी जी बचती। तो खर्चा जी निकालते समय उसमें 3 पहलू जिसपे बात आमतौर पर नहीं रखी जाती है, वो पहलू भी आप उसमें जोड़ दीजिए। एक तो घर जी के लोगों की मजदूरी, दूसरा जी जिसको डिप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन बोलो या कोई भी आपके जो ठिबक बोलो, कुछ भी बोलो, 8-10 साल के बाद वो खराब होता ही है, तो उसको जी जी बदलना पड़ता है, रिप्लेस करना जी पड़ता है। ट्रैक्टर को भी रिप्लेस करना पड़ता है, बैल को भी रिप्लेस करना पड़ता है। तो जी जी उसका जो खर्चा होता है वो 10% हर साल में जुड़ाना पड़ता है। और तीसरी अहम कॉस्ट होती है जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे आपने कुत्ते रखे, सब रखे, ठीक है, जी लेकिन उसको जी रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए आदमी भी रखना पड़ता है। तो वो जो जी कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन जिसको बोला जाता है, वो भी जी उसमें जोड़िए। और उसके जी बाद में क्या क्या बचता है किस किस क्रॉप में, आज भले अभी इंस्टेंटली आप नहीं बता सकोगे, बता सकते तो जी ठीक ही है, लेकिन जी नहीं है तो इसका पूरा एक मैथमेटिक्स करके आप एक दिन फिर से रंजना ताई के साथ में जुड़िए और जी क्रॉप वाइज क्या बचता है वह बताइए। एक बात। जी दूसरी बात ऐसी है कि खेत में रहकर ऐसे विकास के मॉडल खड़ा करने वाले मेरे भी कई परिचित लोग हैं। जी जी उसमें 40-50 साल से खेत में रहने वाले और विकास के मॉडल खड़े करने वाले 2-4 बहुत ही घनिष्ठ परिचित है। उसमें जी 2 जी समस्याएं आई है। एक की तो दो भाई थे, उनका जी परिवार खेत में रहता था, 50 साल से रह रहा है, मेरा बहुत परिचित है। उनके जी दोनों बेटों की शादी ही नहीं हो रही थी, तो जी उनको कर्नाटक से रिलेटिव्स की लड़कियां लानी पड़ी, तब उनकी शादी हुई। और जी दूसरा जी इतना परिचित है मेरे टीचर का लड़का कि उसको जी बहुत अच्छा सधन होने के बावजूद वो खेत पे ही रहना चाहता था, गोट फार्म और पूरे ये ऑर्चिड फार्म और सब ये कर रहा था, तो उसकी तो जी शादी ही नहीं हुई। यह जी जो जी समस्या है, तो इन जी समस्याओं को किस तरह से मतलब दूर किया जाए, इसके बारे में क्या है। आप तो समर्पित हो, आपका बेटा वहां पे है, आप पतंजलि से जुड़े हुए हो, तो ऐसे समर्पित लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो जी आम आदमी इस तरह से अगर विकास के मॉडल खड़ा करके खेत में रहने जाए, तो उसकी जो बाकी समस्याएं आती है, क्योंकि वो जो हाँ, जो लड़कों की शादी हुई तो उनको स्कूल में जाना, ये जाना, वहां पे भेजना, खेत से रास्ता नहीं है, जी कुछ नहीं है, यह सब समस्या है। तो इसको कैसे निराकरण किया जाए, इसका आपका पास कुछ अनुभव है तो वो भी बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने और बहुत ही अभ्यास पूर्ण सवाल पूछे आपने पूरा। तो मैं जो खेत में पौधे लगाते टाइम से पौधे की कीमत
और जब तक फल तोड़ना चालू होता है, वो सब खर्चा मैं रजिस्टर में एंट्री करके रख देता पूरा। मुझे लेबर कितने लग गए, खाद कितने लग गई, पौधे कितने, सब मेरा रजिस्टर में लिखित रहता है। और ये सब्जियों के कारण ही मेरी इतनी उत्पादकता बढ़ी है, पारंपरिक पिक से नहीं होती है। पारंपरिक अगर तुमने सोयाबीन, कपास या कुछ भी लगाया है तो वो उसमें तो आपको आमदनी बिल्कुल ही नहीं होगी, 1 लाख के रुपए भी उसके ऊपर नहीं होगी। तो ये सब्जियां मैं पलट पलट के घर को ही मैं बीज लाके पौधे तैयार करता, और जो लेबर खर्चा जो है, जो मैंने रोटर लाए या टोकन यंत्र लाए, तो मैं खुद लगा देता, टोकन यंत्र से रोटर खुद मारता, तो मेरी भी मजदूरी मैं उसमें जोड़ता, घर के लेबर तो कोई रहते नहीं। तो वो सब निकाल के लोगों के हिसाब से, लोग जो करते हैं लोगों के हिसाब से, तो मेरे को उनके ऊपर 8 से 10% ज्यादा उपज होती है। और रही बात, आप बोलते हैं कि खेती करने वाले के बच्चे की शादी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। बच्चे अगर टैलेंटेड रहे, हमारे इधर भी एक किसान, युवा किसान है, वो भी अच्छे यानी कि जो आधुनिक खेती है, आधुनिक खेती वो करता है। संजू इंगोले नाम का वो पिताजी उनका, वो खेत में रहता है, लेकिन लड़के ने सब्जियां उगाने में इतना माहिर है, खुद करता, और घर के लोग है उसके, लेबर घर के हैं, तो उसकी उपज इतनी बढ़ गई, यानी कि 3-4 एकड़ खेती है, खा पी के खर्चा निकाल के 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीना वो एवरेज, मिनिमम एवरेज निकाल देता। तो उसके ऊपर 3-4 एकड़ के लिए तो लड़के वाले तो चक्कर मार रहे, 2 साल से वो शादी नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मुझे डेवलप करना है। ऐसा कुछ नहीं, ये जो गांव में जो बच्चे हैं और बच्चियां है 12 और बच्चे 50-50-35, लेकिन 35 में से 25 या 30 बच्चे तो गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, सड़क पर खड़े रहने वाले, सीटियां मारने वाले, डांस गणपति में डांस करने वाले, यही ज्यादा है, टैलेंटेड नहीं है। यानी कि कुछ तो भी तुम मैं जो पहले से खेती करता, मेरे 4 बच्चे, मेरी जो बड़े बच्चे की वाइफ है वो भी ग्रेजुएट हो गई है, ये मेरे तो ये एमए, ये जो एमएससी हो गया, बड़ा बेटा तो प्रिंसिपल है नर्सिंग कॉलेज में, दूसरा एमएससी हो गया, ये 2 रह गए, 4 बच्चे मुझे, तो वो ग्रेजुएट के आगे अभी और पढ़ रही। यानी कि वो जो लाइन है, उनको संगत है, जो पतंजलि से मैं जुड़ गया 6-7 साल से, 8 साल से, तो उसके मुझे मेरे ऊपर संस्कार है और मेरे उनके ऊपर संस्कार है। तो एक भी बच्चा कभी चाय पीता नहीं, कभी पूड़ी खाता नहीं, गुटखा खाता नहीं, सुपारी खाता नहीं, हरदम एक में को वो सहाय करते, अभ्यास में करते, कहीं अर्जा भरने का रहा, कुछ करने का रहा, तो एक वो सहायता करते। तो वो संस्कार बहुत बड़ी चीज है। खेत में रहने वाला उसको लड़की मिलती नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो होनहार होना, अच्छा कर्तृत्व और होना, और निर्व्यसनी होना। और ये 35 में से 30 बच्चे तो व्यसनाधीन है ही, सब गांव में है, क्योंकि मैं स्वदेशी प्रचार कर रहे वाला हूँ, सब गांव में घूमे वाला हूँ, ये पूरा जिला मैंने छान के निकाला। ज्यादातर बच्चे तो पान पट्टी पे और ये फाटे पे और नाके पे मिलेंगे आपको। तो उसके ऊपर संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, और काम करने की इरादा नहीं, सोयाबीन पेर दी है बस, सावड़न है चले, कहीं शादी है चले घूमने को, चले इधर एक कहीं यात्रा निकली, चले घूमने को। तो ये सामाजिक अच्छी नहीं बात करना, नहीं तो ब्राह्मण समाज में तुम देख सकते हो थोड़ा कितने होनहार बच्चे रहते हो, आईपीएस उनके दिमाग में पूरा आईपीएस ही रहता हो। तो वो भी कोई नास्तिक नहीं है, पूजा पाती सब करते हैं वो भी। तो इतना वो क्या बोलते हैं उसको, आहार ही नहीं जाते हो। अपने बच्चे के ऊपर सामाजिक दायित्व जो है, तो वो घर के माँ बाप भी ख्याल नहीं करते, तो पूरा गांव क्या करेगा। तो पहली बात तो ये संघ का जो नियम है, रोज शाखा लगाना, ऐसी हर गांव में सब माँ बाप भी एक दिन शाखा लगने को ही होना, और एक दिन खेत के ऊपर उन्होंने विचार मंथन करना, एक दिन समाज के ऊपर करना, एक दिन बच्चों के ऊपर करना,
एक दिन अपने नातेवाईक उसके ऊपर करना, ऐसे हर 8 दिन में विषय बदल के हर दिन 1 घंटा रोज बैठने को ही होना। ये प्रयोग मैं मेरे गांव में करने वाला हूँ, चालू है मेरा अभी। तो इसके फायदे बहुत है। वो संघ ने शाखा लगा दिया तो इतना बड़ा, लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या है, जाते बैठते कुछ बातें करते होंगे, उसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। मेरी क्या गलतियां है, मेरी क्या खामियां है, अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी निकाली है, वो अच्छा है, क्योंकि लिख के रखना, हिसाब रखना, कितना मुनाफा होता, अभी तो कम होता, 5-6 लाख तो होता है। तो मेरा टारगेट तो 12 लाख ही है, पूरा खर्चा जाके 12 लाख मुझे आना ही है, ये फल लगाने और सब्जी लगा दे। तो मैं जो करता हूँ, तो मेरी खामियां क्या है, बैठने के बाद ही मेरे घर का जो सदस्य है पूरे 7-8, तो हम हर 8 दिन में इतवार के दिन सब जने एक जगह बैठते, एक एक में की खामियां निकालते और तकलीफ एक में की क्या है पूछते हैं। उससे क्या है, विचारों का आदान प्रदान होता है। और जो लड़का उसकी कुछ समस्या हो तो घर में अगर बताए तो सही उसको समझ दी जाएगी, बाहर बताएगा वो नहीं, अपन माँ बाप बताएंगे, कुछ भी हो, सेक्सुअल हो, कोई भी हो, तो बाहर तो सब गलत बताएंगे, ये तो बिगड़ जाएगा। इसलिए कौटुंबिक मीटिंग हर रविवार को होना ही होना, और सामाजिक शाखा एक दिन 1 घंटे के लिए हर दिन लगने को ही होना। ये पोथी पुराण बहुत हो गया, भागवत ये तो चलने दो, क्या है उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन सामाजिक दायित्व के लिए तो ये होना ही है। और इससे क्या होगा कि इसने इसके खेत में क्या प्रयोग किया, इसने ऐसे बच्चों को क्या संस्कार दिए, इसने व्यसन क्या है, व्यसन हो पहले था तो बंद करने के लिए क्या किया, योग करता है या नहीं करता है, लेडीज करती है नहीं करती है योग, योग तो करना ही 1 घंटा लेडीज ने तो आदमी से ज्यादा तो लेडीज ने करना ही है, क्योंकि सब समस्या का जड़ तो पेट है। और यह ज्यादातर महिलाएं दोपहर को टीवी लगा के तो मालिका देखते, अब मालिका में तो सब अभद्र है, सब तो अपने कल्चर का कोई नहीं है, तो वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। वो संस्कार माँ योग अगर करने वाली माँ रही तो वो टीवी सीरियल वगैरह तो कभी देखेंगी नहीं, अच्छे धारावाहिक देखेंगी, अच्छे प्रवचन देखेंगी, और वो संस्कार अपने बच्चे के ऊपर देंगी। बच्चा बड़ा हुआ तो भी उसको संस्कार की जरूरत है, वो 25 साल का हो या 26 साल का हो, उसको हर हफ्ते में संस्कार आदान प्रदान विचारों का होना ही होना है। और कौटुंबिक जो पहले 8-8, 9-9 हम भाई एक साथ रहते थे, तो अपनी अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी थी। बूढ़े आदमी अगर रहे तो वो बच्चे संभालता था, बूढ़ी आजी रही तो वो कथा सुनाता था, वो कथा में बोध रहता था, बच्चे के ऊपर संस्कार गिरते थे। बड़ा भाई रहा तो उसका नियंत्रण रहता था, वो यानी कि वो आदर पूर्वक भीती रहती थी। ऐसा सब सामाजिक दायित्व निभाने के लिए मीटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। कौटुंबिक मीटिंग हफ्ते में 1 बार, और गांव की शाखा 1 दिन में 1 बार, और विषय हर दिन अलग अलग रहने को होना। बच्चों की समस्या, लेडीज की समस्या, बच्चियों की समस्या, शैक्षणिक समस्या, खेती की समस्या, जैविक खेती हो, ऐसा मेरा विचार है। मैं किसी के ऊपर लाद नहीं रहा, लेकिन ऐसा मेरा विचार है, और मैं ये चालू करने वाला, यानी कि गांव से शुरू करने वाला हूँ। मैं गांव से तो अभी चालू हो गया, और धीरे धीरे बाजू के गांव के बच्चों को प्रेरित करके वहाँ ये करने वाला। जी बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब की तरफ ही मैं सौंप देती हूँ, आपसे वो बात करेंगे। भाई साहब। आदरणीय विकास जी, नमस्ते। नमस्ते। आपको सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपको सुनकर के ऐसे लग रहा पूरा जो आपने दिखाया अपना खेती और ये सब, वो इतना जो आप कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप करने के बाद आपको आत्म संतोषी मिल रही होगी, ये संतोषी व्यक्ति को कभी कोई भी कर्म करने में नहीं मिल सकती। आदमी लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा होगा,
उसका पूरा परिवार जो है, एक अगर कितने कुछ भी कमाता रहा है, लेकिन उसको तसल्ली नहीं मिल रही होगी जो आपको मिल रही होगी। जी जी जी। दूसरी बात, जो एक तो आपने जो कुत्तों का जो वो बताया, ये बहुत जरूरी रहा। जो किसानों की समस्या थी फसल की सुरक्षा, जी और जो हम लोग कहीं फेंसिंग, कहीं ये कहीं वो, तमाम जो अपना देते तरीके, जो कि कुत्ते अगर रहेंगे तो मैं चूंकि शरद भैया के यहाँ गया था मैं, जी जी तो वहां पे मैंने इनके यहाँ भी रात में पूरा सामान बिखरा पड़ा रहता है, जी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ कुत्ते जो है पूरी सुरक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं। जी जी तो ये हमने आज जाना कि इस कारण से जो है कुत्ते जैविक प्राकृतिक खेती में गाय के साथ कुत्ता अति जी आवश्यक है। बरोबर। पहले ही रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती थी। जी 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 इसका वही कारण था कि कुत्ता और गाय दोनों हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। जी और हमने ये समझा नहीं, या तो हमने सीधी गाय की चर्चा की या कुत्ते की हमने सीधी उसको नकारा। और आज हमें आपके द्वारा ये जानकारी हुई है कि, और ये बताते हैं कि कुत्ता सबसे वफादार भी होता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। कोई जीव में है तो सबसे ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। तो आज हमने सब जाना, सदन में हमारे किसान भाई उपस्थित हैं, उनके कई सवाल होंगे। आपने जो खेती किसानी की है और जो आपने बताया है, सारी फसल आप कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं। जी आपने एक एक चीज को लिखा भी है। डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो कहा है कि शादी नहीं होती है बच्चों की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे परिवार कितने ऐसे आपने देखे हैं, या किसी ने बोला है आपसे, या आपका मन का उपज है कि किसान के बच्चों की शादी नहीं होती है? हमारे यहाँ तो अगर खेती नहीं है तो उसकी शादी नहीं होती है। उससे पूछते हैं इसके यहाँ जमीन कितनी है, जी जी कुछ भी धंधा करता हो वो, लेकिन उसकी अगर जमीन नहीं है तो हमारे यहाँ शादी नहीं करते हैं। जी खेती का बहुत महत्व है जीवन में, बरोबर। परिवार में खेती होना अति आवश्यक है, अचल संपत्ति है ये। जी तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि शायद ऐसा कहाँ का ऐसा आंकड़ा है, उस पर थोड़ा सा जानकारी की जाए कि खेती करने वाले, आज तो हर व्यक्ति फिल्मी स्टाइल भी खेत किसान के साथ फोटो खिंचवाता है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चाहे मुख्यमंत्री हो, तो एक स्वाबा वाले किसान के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जी उनका सम्मान किया जाता है, स्वापा रख के किया जाता है। स्वापा एक किसान की पहचान है, कहीं हल, कहीं स्वापा, कहीं कुछ। ये क्या है? ये सारे, चाहे वो फिल्मी स्टाइल हो, चाहे कोई भी कुछ भी हस्तियां हो, जी सिर्फ जो है किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब ने अनम्यूट किया है, मैं चाहूंगा डॉक्टर धन्यवाद। साहब से हाँ, इस पर धन्यवाद थोड़ा सा मुन्नीलाल संवाद जी। करने का करें। मुन्नीलाल जी और पूरे सदन के सामने मैंने जो बात रखी वो शायद समझने में कोई डिफरेंट हो गया। मैंने जो कहा कि विकास का मॉडल जो खड़ा करते हैं, खेत में ही रहते हैं, चाहे दिन में रक्षा करना हो, रात में कुत्तों से सुरक्षा करना है, तो जो खेत में ही रहते हैं और खेत से ही सब कंट्रोल करते हैं पूरी खेती को, ऐसे लोगों के बारे में अपन समस्या बोल रहे हैं। अपन आमतौर पर जो देहातों में रहते हैं वो ऐसे किसानों की बात ही नहीं कर रहे अपन। वो तो सवाल ही, उनका सवाल ही नहीं है, वो अलग इशू है, तो उसके बारे में अपन बोलने नहीं रहे। लेकिन जो खेत में रहते और वहां से मतलब गांव 1.5-2 किलोमीटर दूर रहता है और वहीं पे 24 घंटा वो रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, रात का भी प्रोटेक्शन करते हैं, कुत्तों का संभालना है, गैया का संभालना है, जो भी करते हैं। तो ऐसे खेत में रहकर काम करने वाले जो किसान हैं, उनके बारे में कुछ लोगों में समस्या है। तो ऐसे समस्याओं का किस तरह से मतलब या निराकरण किया जा सकता है, इसके बारे में हमने बोला था। सबके बारे में नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के बारे में निराकरण जो होता है, तो वैसे क्या तौर तरीके आपने देखे हैं, इसके बारे में मुझे कहना था। यही मैं मुन्नीलाल जी से और सदन से बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, ऐसे कोई परिवार हैं क्या, आपको ऐसे लगे हैं क्या कि और उन्होंने कहा है कि खेती से हमारा खेती कर रहा है, इसके कारण शादी नहीं हो रही? हाँ हाँ, ऐसा कुछ लगा क्या आपको? मेरे 2 परिचित परिवार है, 50 साल से है। अग्रवाल फैमिली है, राधेश्याम जी अग्रवाल करके, वर्धा से 7 किलोमीटर पे है। वो खेत में ही रहते थे, उनके पिताजी राधेश्याम जी अग्रवाल वो गुजर गए। अब बच्चों को उन्होंने खेत में ही पला बड़ा किया, सब किया, लेकिन वो अभी वो तो उसमें से एक बीएससी हुआ है, एक बीए हुआ है। उनको 5-6 साल तक शादी के लिए कोई मतलब लड़कियां तैयार नहीं हो रही थी। तो उनका यानी लड़कों की माँ का मायका कर्नाटक में था, तो कर्नाटक से उनको मामा की दोनों लड़कियां लानी पड़ी और वहां पे फिर शादी करनी पड़ी, और वो अभी खेत में रह रहे हैं।
ये उदाहरण मैंने 50 साल, क्योंकि वो हमारे 50 साल से भी ज्यादा परिचित है। और दूसरे जो है एक बुचे गुरुजी करके, महादेवराव बुचे करके, वो मेरे चौथी कक्षा के टीचर थे। उनका बेटा वेटनरी साइंस का डॉक्टर था, और वेटनरी साइंस का डॉक्टर होने के बाद में उसने खेत में गोट फार्म डाला। अब गोट फार्म डाला उस समय में, करीबन आज से 30-40 साल के पहले, तो उसने गोट फार्म डाला, 200-250 बकरियां। अब बकरियों को खेत पे रखना, तो नेचुरली उसने कुत्ते रखे, और वहां पे वो सोता था, तो वहीं पे वो बकरियों को उतनी अकेला नहीं छोड़ पाता था। तो नेचुरली वो वहीं पे सोता है और कुत्तों के साथ में रहता है, और वो बकरियों को छोड़ नहीं सकता। और उसने बाद में एक पशुशाला भी वहां पे एस्टेब्लिश किया। तो भाई तुम खेत में ही रहना चाहते हो, तो आज वो करीबन 50 साल का है, उसकी शादी नहीं हो सकता है, ऐसे उदाहरण है कई कई, हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट भाई जी विकास जी, जो बकरियों के बीच में सो रहा है, कुत्तों के साथ सो रहा है, उसके साथ कौन शादी कर देगा? ये बताइए आप। अपने जीवन का बर्ताव होना चाहिए ना। कि आज विकास जी अगर खेती कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। आपको कहाँ जहाँ संसद में बैठाना है, सभा में बैठाना है, जहाँ ले जाना है, विकास जी को ले जाइए, वहां उद्बोधन करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। इसका मतलब ये पागलपना, मैं बताऊं आपको, ऐसे कई पागल होते, उसका अपन ये नहीं कह सकते खेती करने वाले व्यक्तियों की शादी नहीं होती। हमारे एक टीचर है, प्रधान अध्यापक हरकिशन यादव नाम है उनका। वो स्कूल में गए और उनके टीचर ने ये कह दिया कि सर आप जो है 1 मिनट लेट हो गए। उन्होंने कहा मैं लेट हो गया तो मेरी गैरहाजिरी लगाइए और मेरा इस्तीफा लीजिए, और उसने इस्तीफा दे दिया। और आज वो पागल बना हुआ है, ना बाल बनाता है ना कुछ नहीं, और उसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे। अपनी पत्नी को बैठा करके अपने खेत पर जाता है, अगर कहीं जो है चींटी मिल जाती तो खड़ा हो जाता है, तो आगे बढ़ते ही नहीं है। बोले वो चींटी मर जाएंगी हमारे जाने से। ट्रैक्टर उसने नया लिया, खेती करना बंद कर दिया, बोले उससे कुछ हत्या हो जाएगी। मतलब एक माइंडली डिस्टर्ब है वो व्यक्ति। उसको इसको क्या कहेंगे? अगर कोई पुलिस वाले ने एक दिन चालान कर दिया उसके मोटरसाइकिल का, उसने कहा पुलिस वाले ने कि इस मोटरसाइकिल को ठीक करो, बोले मेरी मोटरसाइकिल, आप तो चालान करिए, जितने बार करना है करिए। इस प्रकार के व्यक्तियों को अगर हम कह सके, तो ये समाज में कोई अपना ये आंकड़ा नहीं दे सकते हैं कि इनकी वजह से ऐसा होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं डॉक्टर साहब, जो इस प्रकार के रहते हैं। किसान ऐसा नहीं रहता है। किसान खेती करता है, खेती करने के बाद वो अपने घर पे जाए, अपने स्टैंडर्ड से रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर ये कहें कि किसान खेती करने वाले व्यक्तियों की शादी नहीं होती है, तो मैं इसका वैसे समर्थन नहीं करता हूँ। सिंधु वर्ग बहन जी ने वो किया है, हैंड रेज किया है, मुनीलाल जी, वो भी अपनी बात को रखना चाहती है। एक मिनट, मैंने अभी भी जो सवाल किया और पहले भी जो किया है, वो उन्हीं के बारे में, जो विकास का मॉडल खेती में रह के ही 24 घंटे रह के खड़ा करना चाहते हैं, उनके बारे में। जो देहात में रह के खेती करते उनके बारे में सवाल ही नहीं है। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। जो खेती में 24 घंटा खेती में रह के विकास का मॉडल खड़ा करना चाहते हैं, चाहे पशुधन का हो या इसका बागवानी का हो, जो 24 घंटा खेत में ही रहना चाहता है, दूर दराज से देहात से कटकर, ऐसे लोगों में कुछ में समस्या आ रही है, उसके बारे में मेरा जिक्र था, बाकी कुछ। धन्यवाद जी जी जी। मैं बोल सकती हूँ सर, अगर हम कृषि फार्म पे बहुत अच्छा फार्म बनाते हैं, मकान बनाते हैं, रहने के लिए जगह बनाते हैं, बढ़िया। जो हमारे मनीष सोनी जी तो वहीं रह रहे हैं, मासूम बच्चे वहीं खेल रहे हैं। वो आपने देखो वीडियो, कहीं भी देख लो आप, मनीष सोनी जी होशंगाबाद में हैं। हमारे कई ऐसे परिवार हैं, हमारे शरद वर्मा जी खेत पे ही रह रहे हैं। कई किसान, हमारे रामकिशोर रघुवंशी जी खेत पे रह रहे हैं। कितने किसान खेत पे रह रहे हैं। हमारे मान सिंह गुर्जर जी खेत पे ही रह रहे हैं। हर किसान खेत पर रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड होना चाहिए रहने का। इसका मतलब ये नहीं कि जानवरों के बीच में सो उसकी शादी नहीं होगी। कौन कर देगा? खेत में कोई बच्ची को सुलाएगा क्या आपने? ये बात वो उसके इसके कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। जी बहन जी, स्वागत है आपका। ये खेत में रख दिया हमने, खाना खाने के लिए जो महिला आती है काम करने को, तो टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाए, ये हमने खेत में रख दिया पूरा। जी बोलिए। उपस्थित मंच को मेरा नमन, वंदन, प्रणाम। आप जो शादी के बारे में चर्चा कर रही है, वैसा ही हमारे यहाँ कोकण में भी होता है कि जो लड़की होती है वो बोलती है कि हम अपने मायके के घर में खेती कर दी है, लेकिन अभी पति के घर में नहीं खेती करेंगे, तो पति के घर की खेती उजाड़ ही रही है। ऐसा ही होता है। लेकिन आपने एक बार अपने ये प्रश्न निकाला था कि स्कूल में खेती का एक सब्जेक्ट होना चाहिए और बच्चों को उनका प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हर सैटरडे
हर एक स्कूल में स्कूल बस होती है और नजदीक में बहुत देहांत भाग होता है, वही के खेती वहाँ कैसी करते हैं, वो काटती कैसे है, वो बोती कैसे है, वो सब उनको दिखाना चाहिए। खाली वो दिखाने से ही बहुत लड़कियां प्रेरित हो जाएगी कि ये खेती भी अच्छी होती है इसमें, और उनको सब नियम भी देना चाहिए कि किसी का फल वाला खेती होता है तो वो फल निकालेंगे और खाएंगे, ऐसा नहीं। वही भी उनको शिस्त लगाना चाहिए कि ये किसी को हाथ नहीं लगाना, लेकिन फल कैसे बनाते हैं, कैसे होते हैं, उनको पानी कैसा देता है। और कोई कोई बच्चे को तो ऐसा बोल देना है कि इसके ये खेती है, उनमें आप एक एक पौधे को साफ करो, उनको पानी डालो। ये भी उनको एक हर हफ्ते में वो जाएगी ना, तो हर एक स्टूडेंट को खेती से आत्मीयता निर्माण होगी। और ये प्रॉब्लम जो है वो लड़की खेती करने वाले आदमी के साथ शादी नहीं करती है, वो शायद सवाल होगा ऐसा ही करने से। क्योंकि कभी एक बार वनभोजन करते हैं स्कूल से, वैसा नहीं होना चाहिए। हर हफ्ते में एक बार उनको नजदीक के खेतों में जाना पड़ेगा और उनको दिखाना तो पड़ेगा, करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन दिखते दिखते ही उनके मन में अच्छा खेती की तरफ अच्छा बर्ताव आएगा और उनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ओम, मेरा सुनने से मैं धन्यवाद कहती हूँ। ओम। बहुत सुंदर आपने जो है सुझाव दिया है कि हमारे जो स्कूल बस होती है बच्चों को खेती से अवगत कराया जाए। बहुत सुंदर बहन जी। आदरणीय हमारे बने सिंह जी और अशोक पटेल जी ने हैंड रेज किया है। तो ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, जो परम पूज्य स्वामी जी ने, भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया है, उसमें बहन जी सारी विधाएं, शुरू से बच्चों को खेती पढ़ाई जाएगी, गाय पालना सिखाया जाएगा, सारी शिक्षा उसमें दी जाएगी जो आने वाला अब आज आ गया है। और उसके लिए जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं उनमें जो है फ्रेंचाइजी भारतीय शिक्षा बोर्ड की कोई भी ले सकता है। इस संबंध में भी हम आपको ध्यान देने की जरूरत है। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी हर विषय पर इसका चिंतन कर रहे हैं कि हमें हमारे भारत में जो भारतीय परंपरा है, खेती किसानी व्यापार स्वदेशी आयुर्वेद औषधि और योग, इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि हमारे आदर्श गांव बनाने के लिए बहुत जरूरी है, इस पर काम किया जा रहा है। जी आदरणीय बने सिंह जी। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि ने बहुत सुंदर खेती का मॉडल जो दर्शाया है, वो एक प्रेरणा स्रोत है सभी के लिए। उसमें कुछ विषय आया था कि खेती करने से कुछ मतलब जैसे शादी जैसा विषय आ जाता है। खेती करते करते इंसान गरीब हो जाता है और खेती करते करते इंसान करोड़पति बन जाता है। खेती का मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो उसके पीछे लाखों किसान उस किसान के पद चिन्हों पर चल पड़ते हैं। और एक खेती ऐसी होती है कि उसके कुटुंब परिवार के लोग भी उसकी प्रेरणा लेने को तैयार नहीं होते हैं। हमारे क्षेत्र में 2000 वर्ष में जब हमने संतरे की खेती चालू की तो लोग हंसते थे। जैसे अभी अपने आज के मुख्य अतिथि कह रहे हैं कि हंसी का पात्र होते हैं हम शुरुआत में, कि क्या झाड़ लगाए तुमने, ये इतनी लकड़ियां तुम्हारे आसपास थी, इससे नहीं तुम्हारी पूर्ति नहीं हो रही, ये हो रहा था। और आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि पहले हम पूरे जिले में 7 किसान थे खेती करने वाले, और आज एक एक तहसील में 7-7 हजार किसान हैं जो संतरे की खेती कर रहे हैं। हमारा जिला अगर जिला जो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा है। और जहाँ मेरे गांव की आमदनी बहुत कम थी, वो आज पिछले वर्ष केवल मेरे गांव की बात करूं तो 10 करोड़ रुपए संतरे की फसल से मेरे गांव को प्राप्त हुए थे। तो खेती करना का तरीका भी कुछ अलग अलग हो सकता है। जहाँ जिस घर में आप जो बोल रहे हैं कि शादियां नहीं होती है किसान की खेती करने से, मेरे पड़ोस में एक किसान है, वो किसान के मात्र 2 बीघा जमीन है। उस किसान के 2 बीघा जमीन में से दोनों बच्चे कुंवारे थे। जब पिछले वर्ष उसके संतरे की फसल आई 7 लाख रुपए की, तो उसमें से एक बच्चे की शादी हो गई और उसका पूरा घर परिवार बस गया। तो खेती का भी हम ऐसा मॉडल बनाए, ऐसा नहीं कि हम केवल जाकर खेत पर बैठ गए और हमारे बकरी गाय भैंस उसको घास डाला और हमने घास ग्रहण किया और घर आ गए, उसका गोबर निकाला, हमारा गोबर निकाला। ऐसा कोई खेती करने का तरीका नहीं होता। खेती करने का भी एक ऐसा मॉडल होता है कि अपने पद चिन्हों पर हजारों लाखों किसान चलने को तैयार हो जाएं। जी ओम। आदरणीय अशोक पटेल जी।
हेलो, हाँ आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है। कि शादी और खेती का तो ये संबंध है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था है। ये तो हमारे इधर दूसरी प्रथा है। हमारे यहाँ एक ये इसका भाई है, ये मेरे बाजू में बैठे, ये इंदौर में नौकरी करता है, इसको 25,000 रुपए में तनख्वाह मिलती है, लेकिन वहाँ लड़की नहीं मिल रही। और ये गांव है, इसके लिए लड़कियां बहुत घूम रही है, तो रिश्ते आ रहे हैं। हमारे इधर तो उल्टा प्रथा है कि जो खेती करता है उसके उसके लिए लड़की देने के लिए बहुत तैयार है, क्योंकि शहर में गंदी हवा, गंदा खाना पीना, गंदा वातावरण, उन मजे ही नहीं आते हैं। और गांव में शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना। तो यहाँ हमारे इधर तो उल्टी प्रथा। हमारे यहाँ तो खेती वालों को बहुत पब्लिक लाइक करती है। और ये जो शादी की व्यवस्था है, ये देश काल और परिस्थितियों के अनुसार होती है कि कहाँ कैसी क्या स्थिति, उस हिसाब से। हमारे यहाँ खेती वालों को बहुत लाइक किया जाता है। यहाँ फटाफट शादी हो जाती है जिनके यहाँ खेती बाड़ी होती है। तो नौकरी वालों को हमारे यहाँ पसंद नहीं करते हैं। हमने भी नौकरी इसीलिए नहीं की। जो खेती में बहुत आनंद और मजा है, जी बहुत क्योंकि सुंदर। ठप्पे हैं खेती में तो ऐसा है कि अपना मन हुआ जो किया, और मन हुआ जो शुद्ध खाना पीना रहा, घूमे फिरे, वो करते हैं। तो खेती तो मई मजा है साहब, खेती की तो कोई होड़ ही नहीं करा। पर खेती अच्छी करना पड़ता है। हमारे यहाँ साधारण अभी 3 फसल होती है, उसे नर्मदापुरम क्षेत्र में किसान में 1 लाख एकड़ फसल में हल्के हल्के 1 लाख रुपए एकड़ की कमाई हो जाती है हमारे यहाँ। तो जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो 10 लाख रुपए कमा लेता है। और अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में करे तो 5-5 लाख रुपए एकड़ की कमाई है, तो 50 लाख रुपए की कमाई है। और नौकरी में कितने मिलते हैं? 2-2.5 लाख रुपए, वो तो कमरे के किराए, खाना पीना, उसमें खर्च हो जाता है। तो नौकरी में कोई दम नहीं है, खेती में बहुत दम है साहब। धन्यवाद। जी जी अशोक भैया, आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। जी ओम सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योग सभा बहुत अच्छी रही। आज बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और आज विकास जी ने विकास की गंगा बहाई, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो सब्जियों की खेती और फल की खेती के विषय में बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो एक मॉडल है जिसमें वो सभी टाइप की सब्जियां कर रहे हैं, और आसपास के लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। हम विकास जी से पूछना चाहते हैं कि ये उनका पैतृक धंधा है, पिताजी से उनको प्राप्त हुआ, या उन्हीं ने बढ़ाया है, या कैसे मार्केटिंग आप करते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में बताइए आप। जी हो जी अनम्यूट कर लें विकास जी। अब म्यूट है विकास जी, म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज खोल लें, आवाज खोल लें, आवाज हाँ खोल विकास, लीजिए वो आप। माइक चालू करा आपला माइक। ओके ओके, खुल्ला खुल्ला। जी जी, उत्तर दे दे। जी जी आवाज आ रही है अभी? जी 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 आ रही है। हाँ जी जी। ये हमारे पिताजी सब्जियों का ही ये करते थे, खेती में सब्जियां ही उगाते थे पहले, लेकिन मैंने उसको आधुनिकता की जोड़ दी थी। और वो टाइम में खर्चा कैसा कम करना, खर्चा बहुत ज्यादा आता था लेबर का वगैरह, तो खर्चा कम कैसे करना, इसका उपाय मैंने ढूंढा पहले। और जो आधुनिक मशीन, आधुनिक टोकन यंत्र, आधुनिक जो लागत लेबर की कम कैसे आ जाए, इसके उपाय करके मैंने खेती करना शुरू कर दिया है। पिताजी से मैं खेती करता हूँ पहले से ही। क्या जो वो यूज जी निंदाई में आप जो यंत्र यूज करते हैं वो दिखाएंगे क्या? जी जी, रोटर बहुत ही अच्छा है, सबने लाना, वो खूब ही अच्छा है। जी 1 लीटर में 1 घंटा चलता है। जी 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 बहुत ही अच्छा है, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है उसमें, और लेडीज भी चला सकती है उसको। ये जो बटन है उसका, और ये पावर है, ये कम ज्यादा करने के लिए। बहुत बढ़िया। आपका वीडियो छोटा फोन है, वीडियो छोटा। हाँ। आपका कैमरा कहीं और है लग रहा है।
दिख रहा नहीं क्या? हाँ एक मिनट। कैमरा दूसरी तरफ। हाँ ये देखिए। जी जी जी, ये पावर टिलर है। हाँ ये बहुत पावर अच्छा। टिलर। जी और जी ये जी हाँ थोड़ा तो दूर ये से दिखाइए, पूरा नजर निराई नहीं गुड़ा। आ रहा, दूर से दिखाइए। जी ये ज्यादा नहीं, इसकी 23 से 25 हजार रुपए में मिलता है ये। बहुत और बढ़िया बढ़िया। पेट्रोल बहुत ही कम लगता है इसमें। और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, ग्रीसिंग करना है 1 घंटा ग्रीसिंग करना है। और ये टोकन यंत्र तो ये कौन जो सी कंपनी का है ये विकास भाई? ये अभी तो मुझे इसको एक किसान ने दिया, कंपनी को तो मालूम नहीं, जयपुर का ही है। उसका एड्रेस मेरे पास है। इसको अगर लगता है तो मैं बात करा दूंगा उससे। जी जी। और ये टोकन यंत्र बहुत ही आवश्यक है। ये ज्यादा महंगा नहीं रहता, 7 से 8 हजार रुपए का रहता है ये। बहुत और बढ़िया। ये बताइए, ये सदन में बहुत लोगों को लगेगा 7 से 8 हजार रुपए में। मुन्नीलाल जी सर आप देखिए, ये 7 से 8 हजार रुपए का मात्र। मात्र, हाँ इसमें सब एडजस्टमेंट है। जी 6 इंच के ऊपर दाना डालना है, या 4 इंच के ऊपर डालना है, या 12 इंच के ऊपर डालना है, तो ये सब करते आता है, ये बदलते आता है इसकी। ये जो निंदाई निंदाई में जीतते हैं वो विकास भाई का ये मेन चीज है। ये पकड़ना पड़ेगा, इससे जीत रहे हैं ये निंदाई में। बहुत ही और कम। ये जैविक खेती करने वालों को निंदाई की बहुत बड़ी समस्या है। जी 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 विकास भाई, बहुत अच्छी चीज आपने बताई है। और इसका जी रन्ना बहन जी से बोलेंगे तो वो आपका नाम ले, कंपनी का नाम लेके और वो जी जी इसमें डालेंगे सदन में। बहुत अच्छा। जी ये 8 हजार रुपए का। ये पेट्रोल जी कितनी देर चल जाता है ये पेट्रोल इसका? जी जी। पेट्रोल का एवरेज क्या है? ये मशीन के लिए पेट्रोल लगता है, ये टोकन जी। यंत्र के लिए पेट्रोल नहीं है, ये खुद ऐसा हाथ से चलाना पड़ता है ये। अरे वाह इसमें वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, ये हाथ से चलाना पड़ता है, ये चक्का था इसमें। जी 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 और जी। कोई भी लेडीज, छोटी बच्ची भी चला सकती है इसको। और एक आदमी आराम से बैठ के 2 एकड़ में कुछ भी लगा सकता है, सोयाबीन लगा सकता है, कुछ सब्जियां लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है इसमें। इसमें अलग अलग दाने गिरने के लिए वो कंपनी देती है, 10-12 किट देती है वो। जी जो जी। लगाने की वो उसके हिसाब से लगा सकते हैं, उसके ऊपर बहुत माहिती भी। बढ़िया। और इसमें जो पेट्रोल लगता है तो 1 घंटे में 1 लीटर लगता है। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। विकास ये भाई बहुत अच्छा है इसका। दो विकास भैया, ये थोड़ा आपको होना ही होना है। जी 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 जी। जी चला जी सकते जी। हैं इनसे थोड़ा आप? ये विकास भाई, मशीन। इन्हीं चीजों से तो आप जीत रहे हो। ये जीतने वाली चीजें हैं ये। जी बहुत अच्छा है ये। निदाई की बहुत बड़ी समस्या है जैविक में, और आपने जो जीता है ये बहुत अच्छा। जी जी हाँ, थोड़ा चलाने में बहुत प्रैक्टिकल में आसान दिखा दीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए कैसे चलाना है इसे। है। ये टोकन यंत्र चला के दिखाऊं या ये दिखाऊं? ये पावर फील्ड में टिलर, जाना पड़ेगा पावर टिलर। चलाने पावर के लिए। नहीं, टिलर ये पावर टिलर बाद में वीडियो डाल देना आप पावर बाद टिलर में, का। क्योंकि स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी अभी से। हाँ हाँ हाँ, बाद में डाल दीजिएगा। जी अच्छा, आप फेरोमोन ट्रैप वगैरह भी यूज करते हैं कीड़ा मकोड़ा पकड़ने के लिए? जी आपने जी। क्या लगा रखे हैं कीड़े मकोड़े के लिए आप? वो क्या ट्रैप करते लगा, हैं? वो देख बता देता मैं आपको। जी। ये मेरे टमाटर की साइज देखो ये। हाँ, अरे वाह 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 वाह, मुनीलाल ये सर ताली पनीर। बजवाओ टमाटर के लिए। बहुत बढ़िया जी जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये ट्रैप लगा था मैंने ये देखिए, देखो। ये जो वर्मा जी जोर जोर से चिल्लाते हैं, देखिए ये मुनीलाल सर, ये पीली वाली वो है ये स्ट्रैप। इसमें ये जो ये मच्छर है ना सारे चिपक गए हैं इसमें। हाँ, ये ये देखिए। पीली वाली, कोई कीट पीली वाली को चिकटते हैं और कोई नीले वाली को चिकटे, कोई तो नीला ये वाला नीली करता है। वाली है आपकी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कोई देखिए मुनीलाल सर ये नीली वाली है, जी 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 जी। ये नीली अरे वाली है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल।
के लिए ऊपर फोगर लगा देते हैं ये अरे नीचे गजब, फोगर। तो ये चालू बहुत करने 10 मिनट चालू किया तो इसका टेम्परेचर पूरा नियंत्रित हो जाता है। विकास भाई, इसलिए तो आपने 200 रुपए किलो टमाटर बेचे हैं कि आप उसके समय और जी आपने जो यंत्र पकड़े हैं इसकी वजह से आप आज जीत पा लागत रहे हैं। ये लागत खर्च मेन आपका वो है। और ये ठीपर बहुत बढ़िया विकास भाई, बहुत बहुत तबीयत खुश हो गई आपकी देख के। अभी ये हम ठीपर देखिए, हमने भी ये जो फेरोमोन ट्रैप एक वर्मा जी है हमारे यहाँ बुलवाए हैं। ये लगभग जी हम भी हमारी सब्जियों में आपको जी बताएं, ये 500 फेरोमोन ट्रैप लगवाए मैंने। ये फेरोमोन जी ट्रैप है, जैसे जो हाँ हाँ इल्लिया मिलती है इसकी जो आती है, तो वो आप जी इसमें लीव लगा दीजिए और वो पूरी खिंच के आ जाती है। तो ये वो चीजों वो का वो उपयोग है, नीली पीली पट्टी, फेरोमोन ट्रैप, सोलर, इनके बदौलत आप ये कीड़ों से पूरा बच सकते हैं। और जी जी निदाई ये पावर टिलर जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हाँ पावर बहुत टिलर अच्छा अभी फॉर्म है आपका विकास जी। आप तो ट्रेनिंग सेंटर चालू कर दो विकास जी उधर के लिए, बहुत नहीं ये बढ़िया लोग। जी जी आप जी ना हम मन हो रहा है विकास। जी 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 मुन्नीलाल जी सर जी से शरद भैया, संपर्क करके मन हो और रहा है बहन जी विकास जी से, के यहाँ रंजना जाने बहन जी से आप आ आप जाइए फार्मर कभी ट्रेनर बन भी जाइए। शरद आप भैया, हमारे घर उन्हें उन्हें समय ही नहीं मिल रहा था ये योगार मंच को पर आने के लिए, क्योंकि वो है ना, उनका सब्जी की मार्केट बहुत लेके अच्छी जाना चल रही थी। और उनको मैं जी जी अभी जी, 1-2 महीने से कंटिन्यू उनके बहुत साथ अच्छा बात है। कर रही हूँ, उनसे बोल रही थी, मगर है ना उनकी जो सब्जियां है वो मार्केट में जा रही है। और वो कह रहे थे कि मुझे ज्यादातर रविवार मैं को बताऊं जी विकास जी, मैं भी सुबह मंडी गया और गिलकी और अमरूद बेच के आया। आज के जो रेट है 25 रुपए किलो गिलकी गई है, 20 रुपए जी अमरूद गया है, और बल्लर जो है वो 80 रुपए किलो है इस समय। तो ये जी चीजों के जो रेट्स हैं वो बहुत, जो पहले निकाल ले वो पैसा ले लेता है। तो सब्जी जी हम सुबह उठ के 5,000 रुपए बना लेते हैं। जब हमारी योगशाला चालू होती है, जितने समय योग होता है उतनी देर में हमारे 5,000 रुपए बन जाते हैं। और अभी हम आपको बिल बता दें, हम 5,000 रुपए लेके घर आ गए। अच्छा और यही चीज हम सदन को सिखाते हैं। 2 घंटे में 5,000 रुपए सब्जी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। बरोबर बरोबर ये जैविक सब्जियां आपको करनी पड़ेगी और इन्हीं से जीत सकते हैं। बहुत इजी है। जैसे विकास भाई बता रहे पावर टिलर हाँ चलाना है, वर्मा जी ने हमारे सदन में 100 बार चिल्लाया कि नीली पट्टी लगाओ, पीली पट्टी लगाओ, फेरोमोन ट्रैप लगाओ, लेकिन इन चीजों को पकड़ने वाले बहुत कम लोग हैं विकास मैं जी। वो चीज ज्यादा करता है, ये पट्टियों हाँ, का, ये टैबलेट का, टैबलेट को बहुत खींच अच्छा बात। जो नर आप पकड़ी आती रहती है सोलर लाइट भी करते हैं विकास जी? सोलर लाइट ना, जो है जो आपका मिला लगा हुआ, दिखेगा वो कर कहीं लगा है? नहीं, यहाँ पास में ये सोलर जो कीड़े पकड़ने के लिए लगाते हैं लाइट, अपन सोलर लाइट, जी जी हाँ वो उसको आपके यहाँ चिकट लगा है? मैंने ये साल नहीं लगाया। जी जी ये जी जी हाँ, कभी लगा था मैं, सस्ती अगर कंपनी अगर मिल गई जी। अच्छे वाली अरे अच्छी हम वाली हमारे यहाँ पिताजी ने एक डिजाइन किया है, हम आपको भेज देंगे, आप घर पे ही बना सकते हो उसको, बहुत अच्छा अच्छा। हाँ, फिर तो बहुत बढ़िया है और वो बहुत सस्ता बन जाता है, उसकी कास्ट ही 50 रुपए है। अरे बाप जी जी, नमूना बता दीजिए, बहुत ही बिल्कुल अच्छा हम नमूना देंगे। जी जी जी, जी आपका मैं नंबर ले लूंगा। शरद भैया, आपकी हमारी बहुत बनेगी, क्योंकि आपकी जात सब्जी की और हमारी जात भी सब्जी की, और मैं मंच है योगा आहार का। जी जी अभी जो अभी जो आप भी सब अच्छे लोग कुत्ता, आप भी अच्छे कुत्ता रखे हो, और शरद भैया भी अपने उसके लिए सुरक्षा के लिए रखेंगे। देखो यहाँ पे बस रिश्ते कैसे दोनों बन रहे हैं, जिन शादी लड़कों होती को है, लड़कियां नहीं मिल रही हैं दोनों इस बनेगी, मंच में आ बहुत सकते हैं। सुंदर। शरद भैया, जरूर आपने मार्केट हाँ से चलो 5,000 अब रुपए आगे। करे, मगर कम से जी। कम जुगाड़ वाले सभी सदस्य को 1-1 किलो तो आपने बल्लर देनी थी। हम तो यही अरे तो हम तो 10,000 देते थे। बहन जी तैयार हैं, आए बना के खिलाने को, बस आप भर जाए वो रेलवे स्टेशन तक। आप कल्पना बहन जी से पूछ लो, हम तो ढूंढ के ले आएंगे, बस वहाँ प्लेटफॉर्म तक भर आ जाओ आप बस। लाने की ड्यूटी हमारी, हमारे फॉर्म तक। हाँ, एक जी। सतना से कुमारी में बालाघाट बहन जी से आ रही कौन हैं है? आपकी। बालाघाट से कौन है? अभी दादू से पूछ लो, वो रेलवे स्टेशन पे घूमते फिर रहे थे, कहाँ है कल्पना बहन जी? अरे बालाघाट से कौन है भैया यहाँ पे? वो
जी जी जी, आपका भी अनुभव बताइए कल्पना बहन जी। जी बालाघाट से मैं हूँ भैया जी, और विकास भैया जी का सुन के इतना अच्छा लगा कि मन गदगद हो गया कि ये है हमारे योगहार परिवार की विशेषता, और ये हीरे मोती है। और आप पतंजलि से जुड़े हैं और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी कि मन कर रहा है कि अभी जाऊँ आपके फार्म हाउस पे और पूरा विजिट करूँ। जैसे शरद भैया के यहाँ जाके मैंने विजिट किया, वैसे रामकृष्ण रघुवंशी भैया जी के भी जाने का मन है। तो ऐसे इतने खास खास और इतना अच्छा धन्य हो रहा है जीवन हमारा। ओम जी, आप सभी को निमंत्रण है, मेरा सभी को निमंत्रण है, और मेरा बहुत नंबर भी बढ़िया लीजिए बढ़िया। कभी भी। देखो रंजना बहन जी। भर जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी शरद भैया, विकास भैया जी ने जी मुझे जी बुलाया है सब्जी लेने के लिए, आप अब मार्केट बुला देखने के लिए। फिर भी मेरा ही नहीं जाना हो रहा है, मगर अभी मैं जाऊंगी। महीना भर से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगातार चलेंगे रंजना। अब विकास जी आपके खेत पे आ रहे हैं हम बहुत जल्दी। बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। घर की जी रोटी ओम जी। घर की सब्जियां। ओम जी। हम भी आएंगे भैया, हम भी आएंगे। जी ओम। कल्पना जी से मेरा प्रश्न है, कल की बात आपने पता किया कि नहीं? कौन सी बात? जी दादू जी, जी दादू, जी कल दिन भर हमारा ऑफिशियल कैंप था दिव्यांग बच्चों का, तो पूरा रात तक 8 बजे तक व्यस्त रहे। आज उनसे बात करूंगी, बालाघाट में दीनी जो गौशाला के जो बाबूजी हैं जो चीफ गेस्ट बने थे, फिर आपको पूरी जानकारी देती है आज ही। जी ओम। जी ओम जी ओम जी ओम। आपको नंबर दे दूं मैं चलिए, सबको? बहुत फोन नंबर दे दूं आप सभी को? हाँ जी जी फोन जी नंबर जी दे दीजिए। दे दीजिए। 93। बहन जी आप चैट बॉक्स में डाल देना। वैसे मैंने आपको ग्रुप में ही जोड़ने वाली हूँ विकास भैया, आपको योगार ग्रुप है हमारे दो, उसमें नहीं, आपको जोड़ रंजना बहन दूंगी। जी जी जी, रंजना बहन दे देगी। जी जी ठीक। ये मंच पर बुलाने के लिए, और ये चलिए अब इतना चलते हैं। मेरा ये टूटा फूटा भाषा बरोबर नहीं है, और ये आप सबने मनपूर्वक सुना, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और खासकर मैं मेरी बहन रंजना बहन से, क्योंकि मैंने उन्होंने मेरे पीछे लगकर मुझे बुलाकर मेरा टाइम निकालकर मुझे जोड़ ही दिया आखिर में। तो सबसे धन्यवाद तो मैं मेरे बहन रंजना बहन से दूंगा, और आप सबने मेरा सुन लिया और मुझे प्रोत्साहित किया, और मैं कुछ प्रयोग करके आपको दिखाने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित होगा। धन्यवाद सबका। धन्यवाद आपका विकास बहुत भैया। बहुत धन्यवाद, और रंजना जी को धन्यवाद जी। रंजना जी का तो है कि जिसके पीछे पड़ जाती है ना, तो उसको लाग ही रहते हैं योगा हर कार्यक्रम में। और आप आए, और अब आप आएंगे, आप इस कार्यक्रम में जरूर आएंगे, क्योंकि आपको कुछ लगा होगा अलग से हटके। कई कार्यक्रम में आप गए होंगे, लेकिन यह योगा हर कार्यक्रम में आज आए आप जी। और ये 9 बजने वाला है, लेकिन देखिए आप सारे लोग जुड़े हुए, इतने इत्मीनान से सुनाए। और अगर हम सबके कमेंट लें तो अभी बहुत समय हो सकता है। हर व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि हम यथार्थ किसान हैं, हम सब खेती कर रहे हैं, और एक दूसरे का अनुभव हम साझा करेंगे, देखेंगे। आप जुड़िएगा जरूर, मंडी में जाते रहिए, वीडियो बंद करिए और अपना रखे रहिए, सुनते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, जिम में आपका मोबाइल रहेगा। जब आपको लगेगा कि कहीं हमें करना है तो वीडियो आप बंद रखें। अभी शरद भैया अपना, सब लोग अपना अपना मार्केट करके आते हैं, चले आते हैं, लेकिन योगार में जुड़े रहते हैं। आप जुड़े रहेंगे